आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स का हाल आप देखेंगे तो हफ्ते के आखिरी दिन लोअर लेवल से थोड़ा सुधार तो दिखाई दिया है, लेकिन कोई बहुत डिसाइसिव बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। लैक लस्टर मूड है मार्केट का। निफ्टी हालांकि 19,700 के ऊपर आकर ट्रेड करते हुए अब दिखाई दे रहा है, तो 19,719 के मौजूदा लेवल से थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर आई है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। लैकलस्टर ही है, वहां कोई रिकवरी के इंडिकेशंस फिलहाल दिखाई नहीं दिए हैं। 300 अंकों की गिरावट अभी भी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। मिड कैप्स लोअर लेवल से रिकवर होकर अगेन यहां भी फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर हरे निशान में जरूर है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन जहां से खुला वहां से रिकवर जरूर हुआ है। एक बार देखते हैं मार्केट की ब्रेथ, उसके बाद अब तक का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। बाजार की बड़ी बातें आपके सामने। एनएससी स्टैट्स देखते हैं पहले तो 1566 स्टॉक से जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1366 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो मोरलेस मार्केट की ब्रेथ इक्वली डिवाइडेड है बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स के बीच में। अब फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को और उसके बाद स्टॉक्स पर और इंडाइसेस पर करेंगे फोकस। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोर हुई है। यूएस में भी अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है। उससे पहले हमने यूरोपियन मार्केट्स का हाल देखे तो नेगेटिव बायस के साथ ओपन हुए हैं। कैक और डैक्स, फुटसी हरे निशान में है। एशियन मार्केट्स गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए निकाई आधा % नीचे, कॉस्पी 1% नीचे, हैंगसेंग 2% नीचे, शंघाई भी आधा पौने 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो सभी एशियन मार्केट्स लॉसेस के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर तेजी मंदी का, बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। 50 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स आवर्ती अंक ऊपर आ चुका है, रह गया है सिर्फ, और नेस्डैक का फ्यूचर फ्लैट ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 4 अंक ऊपर है। तो ये तो रहे संकेत। ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट्स में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो रुक करते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों का। और सबसे पहले इनफैक्ट दिन के लोअर लेवल से रिकवर होकर मार्केट ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं है, हल्की रिकवरी ही सिर्फ देखने को मिली है। 19,700 के ऊपर आकर निफ्टी कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी अभी भी 300 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स कर रहा है फ्लैट कारोबार। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे आज के सेशन में तो शाइन कर रहा है पूरा ही रेलवे पैक। जो नवरत्न का स्टेटस मिलने की खबर आई है उससे ना ही सिर्फ इरकॉन या राइट्स में तेजी है, बल्कि बाकी रेलवे स्टॉक्स भी दमदार तेजी दिखा रहे हैं। साथ ही सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। रियल्टी, हेल्थ केयर और एफएमसीजी स्टॉक्स में गिरावट कहां है सबसे ज्यादा, तो बैंक स्टॉक्स तो हैं ही, बैंक्स को सपोर्ट कर रहे हैं आईटी और साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कमजोरी में। तो ये वो पॉकेट्स है जो कि दबाव के साथ कर रही हैं ट्रेड। अब ऐसे में स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इंडेक्स पर, स्टॉक्स पे, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ निर्मल बंग के नीरव छेदा मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या राय है आपकी रिमेनिंग सत्र के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए निफ्टी की बात करें तो वीकली चार्ट अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। 19,650 एक बढ़िया सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। तो 19,650 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है। अगले आने वाले सत्र में अगले 1-1.5 घंटे में अच्छी खासी बाइंग हो सकती है निफ्टी में। मेरे हिसाब से एक अच्छा बॉटम बन चुका है। तो ऊपर में 19,800 850 तक अगले 1-1.5 घंटे में निफ्टी ऊपर जा सकती है, तो आपका टारगेट होना चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल था कल का 44,700 और 650 और जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज था वो रिटेस्ट हुआ और वहां से नीचे आई है। मगर अच्छी बात यह है कि 44,200 44,000 के ऊपर ही चल रही है बैंक निफ्टी, जो कि बढ़िया सपोर्ट्स हैं। तो जब तक 44,000 के ऊपर है कोई डरने की जरूरत नहीं है। वापस एक बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में, मगर अग्रेशन 44,650 के ऊपर ही आएगा। उसके बाद काफी अच्छे बैंक्स चल सकते हैं। सो आने वाले दिनों में एक बार 44,650 टूटता है उसके बाद आप अग्रेसिवली बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी। चलिए, तो ये रही इंडेक्स पर। नीरव, ट्रेड्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने? देखिए आज पूरा फर्टिलाइजर पैक बहुत बढ़िया चल रहा है। तो पहला जो पिक है वो जीएनएफसी में है, गुजरात नर्मदा। बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने 600 पर, वहां से फिर ऊपर गया, फिर वापस रिटेस्ट करने आया ब्रेकआउट, अब वापस एक ब्रेकआउट दे दिया है। 635 के पास में है। इसमें स्टॉप लॉस आप 620 का लगाइए। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 665 670 के टारगेट्स ऊपर में लेके आ सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स पे। देखिए टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर्स में एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। 2016 के बाद में पहली बार ये ब्रेकआउट आया 620 के ऊपर, और उसके बाद लगातार बाइंग देखी जा रही है। तो 620 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स में बाइंग करी जा सकती है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में 680 690 के लेवल्स आ सकते हैं और काफी जल्द आ सकते हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स तो मेरी अभी भी नजर गई भी थी। अगर
नीरव इसको पिक नहीं करते तो ये चार्ट हम आपके सामने लेकर आते, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों के दौरान ही एकाएक इसमें एक सडन स्पर्ट आते हुए दिखाई दिया और अभी दिन के ऊपर सिर ऊपर आकर कारोबार कर रहा है 644 के लेवल्स पर। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा, वहां तो कुछ खास एक्शन हो नहीं रहा, लेकिन पॉकेट्स आपको काफी सारे दिखाई देंगे। शुरुआत कर लेते हैं रेलवे पॉकेट्स के साथ आज के सेशन में, जहां पर नवरत्न स्टेटस तो मिल रहा है इरकॉन को, राइट्स को, लेकिन चहक रहे हैं बाकी स्टॉक्स भी। इरकॉन राइट्स तो 6% ऊपर है, रेलटेल 6.5-7% ऊपर है। टेक्समैको रेल में भी 5% का मूव है। एएमसी स्टॉक्स, एचडीएफसी एएमसी के अच्छे अर्निंग्स 4.5% ऊपर, लेकिन बाकी स्टॉक्स में भी तेजी है। आदित्य बिरला एएमसी और साथ ही यूटीआई एएमसी में 2.5% तक का मूव है। एफएमसीजी में कावेरी सीड्स 9% ऊपर, हेरिटेज फूड्स 2% ऊपर है। बजाज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर में 2 से 3% की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही दिखाते हैं ऑयल एंड गैस पैक, जहां पर एचओवीसी, कैस्ट्रॉल, चेन्नई पेट्रो 3% तक ऊपर आज के कारोबार में है। हेल्थ केयर स्पेस दिखाते हैं, यहां पर स्वीकेंट साइंटिफिक तो 10.5% है ही। वोखार्ड एक अच्छी अप मूव में 4.5% ऊपर, डिशमन फार्मा भी 5% ऊपर है। मेट्रोपोलिस हेल्थ में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी स्टॉक्स में हल्की बाइंग, फिनिक्स मिल्स 4% ऊपर है। ब्रिगेड सुबह और लोधा डेवलपर्स में 1 से 1.5% का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर्स एक और पॉकेट, जहां पर आरसीएफ 5% ऊपर है, जीएसएफसी 4% ऊपर आ चुका है। एनएफएल में 3.25% का मूव, मद्रास फर्टिलाइजर्स भी 3.25% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में। और आईटी कमजोर है, यहां पर एम्फोसिस 4% लुढ़का हुआ है, और प्रो 1% नीचे, तांला प्लेटफॉर्म्स में 2% की गिरावट है, और साथ ही 63 मूव्स भी 2% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन अगर आप अब बैंकिंग स्पेस को देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है, और यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आईटीआई का एक स्टॉक दिखाएंगे, और नीरव बताइए इसमें क्या करना है, क्योंकि ये स्टॉक आज ही नहीं चला है। आप पिछले कुछ सेशंस का अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट अप मूव में रहा है, आज भी 18% ऊपर 266 के लेवल्स पर। पोजिशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स क्या करें अब इस स्टॉक में? देखिए दीपाली जी, मैं मंडे या ट्यूसडे को आपकी चैनल पे आया था, तभी 210 215 के पास में था ये स्टॉक। तभी जाके एक ब्रेकआउट मैंने बोला था, उसका टारगेट 265 का था, जो आ चुका है। अब यहाँ से लगता है वापस थोड़ा थम जाएगा, तो अगर आपने तभी लिया है तो ये सही लेवल है प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि 2-3 वीक का अभी वापस कंसोलिडेशन होगा। शायद आपको 250 245 के लेवल पे वापस मिल सकता है, वो वहां पे वापस एंटर करिए, अभी प्रॉफिट बुक करने का समय है। ओके, प्रॉफिट लेने का समय है आईटीआई लिमिटेड में 265 के आसपास ट्रेड करते हुए। अच्छा, आपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स का जिक्र किया, लेकिन एक आरसीएफ पर भी नीरव अपनी राय दीजिए। ये स्टॉक भी अब डे हाई पर आकर कारोबार कर रहा है, क्या सजेशन रहेगा आरसीएफ में? देखिए ये स्लो काउंटर है, मगर जो उसका ओवरऑल चार्ट है काफी पॉजिटिव है। स्लोली बट स्टेडीली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, और प्रीवियस बॉटम जो था, प्रीवियस जो सपोर्ट था, एग्जैक्ट वहां से सपोर्ट से बाउंस हुआ है 120 से। अब यहां से लगता है कि 145 प्लस जा सकता है, तो वो टारगेट से आप खरीदारी कर सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो अगर आपके पास पोजीशन है 129 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, आप होल्ड कीजिए आरसीएफ को 131 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन बात करेंगे अब बैंकिंग स्टॉक्स की, जहां पर एक दबाव आज के सेशन में है। दरअसल यूबीएस के डाउनग्रेड के बाद बैंक स्टॉक्स पर प्रेशर दिख रहा है। यूबीएस की पूरी रिपोर्ट बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जहां तक कि बैंक्स का सवाल है, यूबीएस ने एक कॉन्ट्रा स्टांस लिया है, और जहां तक कि भारतीय बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या पीएसयूज की हो, दोनों में ही उन्होंने डाउनग्रेड्स किए हैं। सबसे पहले एसबीआई में एक बड़े टारगेट की कटौती उन्होंने की है, 740 रुपए से जो इनका टारगेट चल रहा था और खरीदारी की चल रही थी, वहां उसको काट के 530 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। और जहां तक कि एक्सिस बैंक का सवाल है, यहां भी इन्होंने स्टॉक को न्यूट्रल की तरफ डाउनग्रेड किया है, और टारगेट 1150 से काट के 1100 रुपए कर दिया है। जहां तक कि कोटक बैंक का सवाल है, यहां भी इन्होंने ईपीएस में लगभग 4% की कटौती की है, और टारगेट में भी बड़ा उन्होंने कट किया है। उन्होंने जो टारगेट है 2050 की बदली अब 1875 कर दिया है। तो जनरली उनको लगता है कि जो बैंक्स की अभी एग्रेसिव लेंडिंग हुई है, खास करके अनसिक्योर्ड मार्केट्स में, पर्सनल लोन की तरफ भी आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एक बैंकों को चेताया था कि जो पर्सनल लोन्स में ग्रोथ हो रही है अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, वो बहुत चिंताजनक है। और यूबीएस को लगता है कि जिस हिसाब से एग्रेसिव लेंडिंग बैंक्स कर रही हैं, उनका एनपीए फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि एसेट क्वालिटी में दबाव रहेगा तो अर्निंग्स पे भी दबाव रहेगा। कहीं ना कहीं स्ट्रीट से वो 15 से 20% नीचे चल रहे हैं अर्निंग्स वाइज,
और ओवरऑल उनको लगता है कि बैंक्स में आगे जाके प्रेशर बनेगा एसेट क्वालिटी की तरफ, और इसके लिए पूरा का पूरा डाउनग्रेड आप देख रहे हैं यूबीएस की तरफ से। ओके, शुक्र है इतना आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो बैंक स्टॉक्स प्रेशर में दिखाई दिए हैं। एसबीआई पर एक राय ले लेते हैं नीरव की। नीरव, क्या कमेंट्स आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कंसोलिडेशन जारी है। नो डाउट एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जो कि अराउंड 620 625 के पास में है, मगर उसका कंफर्मेशन मिला नहीं है। वो कंफर्मेशन मिलेगा बिलो द 550 लेवल, और मुझे लगता नहीं कि इसका इतना नीचे आएगा ये बैंक। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल भी स्ट्रांग है ये बैंक का। हालांकि अब लगता है कि 550 545 के पास में एक बेस बनाएगा, वहां से वापस एक बाउंस आ सकता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 560 के पास में जैसे ही आता है वहां पे आप बाइंग करें। अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस 555 का होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 575 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में 0.25% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो प्रेशर तो यहाँ पर क्लियरली बैंक स्टॉक्स में देख ही रहे हैं, और इसीलिए बैंक निफ्टी भी आपको 1% नीचे दिखाई दे रहा है। 300 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में थोड़ा बहुत एक्शन है खरीदारी की तरफ, जहां पर तेजी देखने को मिली है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स, कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करेंगे इजराइल हमास अपडेट की। और इजराइल हमास का ताजा अपडेट बताने के लिए सीधे हमारे साथ इजराइल से जुड़ चुकी हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। पलकी, बताइए फिलहाल के ताजा हालात क्या हैं, क्या स्थिति बनी हुई है? जैसा कि आपने कहा कि लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही है, एस्केलेट हो रही है। इजराइल की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि हर 30 सेकंड में इजराइल की तरफ से एक मिसाइल दागी जा रही है गाजा पे। कुछ रिपोर्ट्स का ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि वाइट फॉस्फोरस जैसे केमिकल्स से लेस जो बम हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा तबाही है इस वक्त गाजा में। एक दूसरी रिपोर्ट जो हमने देखी आज सुबह, उसके मुताबिक शनिवार से आज तक, जब इजराइल ने हमले शुरू किए थे तब से लेके आज तक 4000 टन गोला बारूद गाजा पट्टी पे दागा जा चुका है इस वक्त। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। लड़ाई अभी जारी है। इजराइल की तरफ से लगातार वार्निंग्स आ रही हैं, और अब उनका कहना है कि जो भी गाजा में है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के लोग हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो आम लोग हों, उनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप निकल जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा इजराइल का कहना है। और जो वहाँ पे लोग हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके मुताबिक 24 घंटे में लोगों को यहाँ से निकालना असंभव है, क्योंकि निकालने के कोई रास्ते नहीं हैं। हम इस बारे में चर्चा करते आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि 7 ही एग्जिट पॉइंट्स हैं ज़मीन के रास्ते गाजा से निकलने के लिए, जिसमें से 6 इजराइल ने सील कर दिए हैं। 7वां है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि इजिप्ट में खुलता है, और इजिप्ट ने कहा है हम मदद देने के लिए तैयार हैं, हम एड देने के लिए तैयार हैं, पर हमें शरणार्थी नहीं चाहिए। इजिप्ट का अपना चुनाव आने वाला है, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है पॉलिटिकली ये सिचुएशन। हालांकि अमेरिका की बातचीत इजिप्ट से, कायरो से जारी है। उनको इस पे रजामंदी उनकी लेने के लिए कि लोगों को गाजा से निकाला जा सके। सो इस वक्त काफ़ी नाजुक है गाजा में हालात। शुक्र है आपका पल की डिटेल्स बताने के लिए। तो यह है फिलहाल की स्थिति, तनाव की स्थिति जो लगातार बनी हुई है, लेकिन क्या हालात, वो तमाम डिटेल्स आपको पलकी ने शेयर की। चलिए, तो ये तो बात हुई अपडेट की। अब फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपके सामने लेकर आते हैं। और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी, 5paisa.com के रुचित जैन और निर्मल बंग के नीरव छेदा के बीच में चल रहा है। अपडेट दिखा दें पहले तो पोर्टफोलियो का। नीरव के पोर्टफोलियो से एक अपडेट है। वैरॉक इंजीनियरिंग बुक किए हैं इन्होंने प्रॉफिट्स 506 507 के लेवल्स पर। एक नया ट्रेड ये ऐड कर रहे हैं जो है GSFC का। खरीदारी की सलाह है इनकी तरफ से। लक्ष्य 210 का रहेगा, स्टॉप लॉस 173 का। 184 के आसपास फिलहाल ये कारोबार कर रहा है स्टॉक। तो मौजूदा लेवल्स पर एंट्री लेने की सलाह है 210 के लाइकली टारगेट्स के लिए।
तो ये तो रहा अपडेट नीरव के पोर्टफोलियो से। बाकी खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से अपडेट नहीं है। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो बाजार बंद होने पर विनर की अनाउंसमेंट होंगी। लेकिन सोफार की स्थिति दिखाते हैं आपको मुनाफे के मीटर में क्या बनी हुई है। तो लीड कर रहे हैं नीरव ऑलमोस्ट 21% के रिटर्न के साथ। काफी अच्छा परफॉर्मेंस नीरव के पोर्टफोलियो ने लैंड किया है। रुचि जैन का पोर्टफोलियो 10% का रिटर्न लैंड कर रहा है और प्रदीप का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है फिलहाल -2% के। लेकिन नीरव काफी अच्छे मार्जिन के साथ पहले पायदान पर फिलहाल लीड करते हुए 21% के रिटर्न्स के साथ पहले नंबर पर है। तो ये तो रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी